गुरु भक्ति योग। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक बलवान चीज है। अतः भावना पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा दिव्य प्रकाश, ज्ञान और कृपा को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है, सब विघ्नों को हटाती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक असरकारक साधना है। गुरु की सेवा मन को सदा प्रगतिशील और चपल रखती है। गुरु की सेवा के कारण दैवी गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का विकास होता है। गुरु सेवा से ईर्ष्या, धिक्कार एवं दूसरों से बड़ा होने का भाव नष्ट होता है। अब तक हमने सुना कि डल्ला सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी से मद में चूर होकर कहा कि उन्होंने उसे और उसके जाबाज योद्धाओं को आनंदपुर की लड़ाई में नहीं बुलाया, इसी कारण वहां उनकी हार हुई। साथ ही उसने अपने योद्धाओं की वीरता की भी खूब गाथा गाई भरी सभा में, और गुरु महाराज जी के शिष्यों को नीचा दिखाने का दुस्साहस किया। इतने में ही गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य बंदूक बनाकर उनके समक्ष लाया। गुरु महाराज ने उस बंदूक को परखना चाहा, साथ ही डल्ला सिंह के बड़ बोलों की गहराई को भी। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है डल्ला सिंह, हो जाए परख फिर तुम्हारे योद्धाओं की, और साथ में इस बंदूक की भी। कहो अपने किस जाबाज योद्धा को हमारे बंदूक के सामने खड़ा करोगे। कह दो किसी को कि हमारे सामने खड़ा हो सीना तान के, हम भी देखें आखिर इस बंदूक की गोली आर पार होती है कि नहीं। यह क्या, डल्ला सिंह पर तो यह आदेश यूं आकर पड़ा मानो किसी ने सिर पर भारी भरकम घन मार दिया हो। वह सुन्न सा खड़ा रह गया, लेकिन फिर सोचा कि अवश्य ही गुरु महाराज जी जल्दबाजी में कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन कह कुछ और गए। महाराज, क्या कहा आपने? जरा फिर से
हाँ डल्ला सिंह, मैंने वही कहा जो तूने सुना है। जल्दी कर, अब ज्यादा विलंब ठीक नहीं। खड़ा कर मेरे सामने अपना कोई योद्धा। क्या हाल था डल्ला का, मानो जैसे सांप के मुंह में फंसी छिपकली। चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे गुब्बारे की हवा एक झटके में निकल गई हो। आज शायद पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया था। बेचारे डल्ला सिंह की तो हवाइयां ही उड़ गई, हाथ पैर से पसीने छूटने लगे। शुरू हो गई मन में उल्टी गिनती। रब्बा, ये कैसा कहां फंस गया, ये उल्टा पासा कैसे पड़ गया। गुरुजी भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अजीब सनक है ये भी। भाई हाड़ मास के जिंदा बंदे हैं, कोई लकड़ी के बुत थोड़े ना कि जिन्हें जब मर्जी ठा कर दो। ऐसा गुरु तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बात बात पर शीश मांग ले। आनंदपुर साहब में भी खालसा स्थापना दिवस पर सिरों की मांग कर डाली थी। चलो वह तो लीला तो फिर भी समझ में आती है कि खालसा सजाना था, इसलिए कड़ी परीक्षा ली। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ रब्बा, मैनू बचा दाता, मैं कित्थे फंस गया। अंतर्यामी गुरु गोविंद सिंह जी डल्ला चौधरी के सारे अंतर्भाव पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। क्या गर्जना की दावों में, लेकिन मौत की पुकार ने सब मौन में बदल दी। शिष्यत्व की परख कभी अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होती। नदी के बहाव के साथ कोई तैर ले, वह उम्दा तैराक कहां। उसने तो बस अपने आप को बहते पानी के साथ बहा दिया। दम का तो तब पता चलता है जब पानी के बहाव से विपरीत तैरकर दिखाए। अनुकूल परिस्थितियां हों तो गुरु के नाम के खूब जय घोष, सिंहनाद, लेकिन जरा सी उल्टी हवा चली तो सब खत्म। यह कैसा शिष्यत्व। गुरु महाराज जी ने अपनी प्रतिज्ञा फिर दोहराई। किस सोच में पड़े हो डल्ला सिंह, अब किस शगुन का इंतजार कर रहे हो। जल्दी से बुलाओ कोई योद्धा, हमें अपनी बंदूक की परख करनी है। हमें और भी कार्य है, शीघ्र करो। अब मरता क्या न करता, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही था। भरी सभा में इज्जत भी तो बचानी थी। चलो अब तो एक योद्धा बेमौत मरवाना ही पड़ेगा। यह सोचकर जैसे ही डल्ला सिंह ने अपने योद्धाओं की तरफ नजर घुमाई तो वहां यूं हड़दम मचा मानो दाना चुगते कबूतरों के झुंड पर बिल्ली का झपट्टा पड़ा हो। कोई योद्धा डल्ला चौधरी की नजरों से नजरें मिलाने के लिए नहीं रुका। सब के सब भाग खड़े हुए। अब गुरु महाराज जी बंदूक को और ऊंचा उठाकर गरजते हुए बोले, क्यों डल्ला सिंह, कहां गए तेरे जाबाज योद्धा। तू तो कहता था कि पीठ दिखाना तो उनके खून में ही नहीं है। वे काल को भी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन खुद कैसे नाच कर गए। कोई एक भी नहीं निकला जो मौत का सहरा अपने सिर बंधवा सके। पगले, ऐसी हवेलियों पर झंडे ज्यादा देर नहीं झूलते जिनकी नींव कच्ची ईंटों से बनी हो।